एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं, सेफ हैं। ठीक है, तो हम बात करते आ रहे थे नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। नियरली सभी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं बाल मिलिंग के बारे में। अगर कोई भी टॉपिक पेंडिंग है, आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। एंड एक और बात, आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे जाके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं चैनल के रिगार्डिंग। जो भी आप सोचते हैं, जैसा भी आप फील करते हैं, जो भी आपको चैनल के रिगार्डिंग बताना है, आप वहाँ पे जाके बता सकते हैं, ताकि हमें फीडबैक मिले, हम जान पाएँ हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं या आपको किस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए है, क्या मॉडिफिकेशन करना है, सब कुछ। तो एक बार जाके आप फीडबैक फॉर्म ज़रूर फिल करें। एंड जिन लोगों ने फिल कर दिया है उनके लिए थैंक यू वेरी मच। हम आपके फीडबैक के ऊपर ज़रूर काम करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप डाउन अप्रोच मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग नैनो पार्टिकल्स। अब तक हमने 3 मेथड स्टडी किए हैं बहुत डिटेल में। वो सारे के सारे किसके थे? बॉटम अप अप्रोच के, कि भाई आप क्या कर रहे थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स को उनके ऊपर एक थिन लेयर कोट करके उनको किस में कन्वर्ट कर रहे थे? नैनो पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, ये तो हमने स्टडी किया था बॉटम अप अप्रोच का। अब बात आती है टॉप डाउन अप्रोच क्या है। जैसे कि हम स्टडी कर चुके हैं, हम जानते हैं कि क्लस्टर बीम इवेपोरेशन ऑप्शन हम ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों की तीनों क्या हैं? आपके बॉटम अप अप्रोच के मेथड हैं। लेकिन बचा हमारा बाल मिलिंग। बाल मिलिंग आपका क्या है? बाल मिलिंग आपका टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का? डी, बाल मिलिंग। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन और हम क्लियर कर सकते हैं क्या, कि अगर इनमें से कोई भी और अगर मेथड ऐड करके हमसे पूछा जाए, या हमसे डायरेक्ट एग्जांपल ही पूछा जाए कि भाई टॉप डाउन का एग्जांपल बताओ, टॉप डाउन अप्रोच आप किस मेथड से कर सकते हो, तो हम बता सकते हैं हम बाल मिलिंग से कर सकते हैं। या फिर हमसे बॉटम डाउन का पूछा जाए तो इन तीनों में से कोई भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज करके भी क्वेश्चंस को पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन बाल मिलिंग प्रोसेस नैनो पार्टिकल्स इज प्रिपेयर्ड बाय। जो आपका बाल मिलिंग प्रोसेस है जिसकी आप बात कर रहे हो कि भाई टॉप डाउन अप्रोच का मेथड है, उसमें नैनो पार्टिकल्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? ऑप्शन ए, ग्राइंडिंग, बी, फिल्ट्रेशन, सी, बोथ ए एंड बी, एंड डी, एनी अदर। भाई आप ग्राइंडिंग यूज़ करते हो या फिल्ट्रेशन यूज़ करते हो, या दोनों यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई अलग ही मेथड है जिससे आप बाल मिलिंग में क्या करते हो? नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करते हो। बेसिकली हम बाल मिलिंग के अंदर क्या यूज़ करते हैं? हम ग्राइंडिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। ग्राइंडिंग कैसे? एक सिलेंड्रिकल आपकी सेल होती है, या सिलेंडर आप बोल सकते हो कि एक होलो सिलेंडर है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हो? छोटी छोटी बॉल्स को रखते हो। ये आपका सिलेंडर भी मेटल का है, ये आपकी बॉल्स भी मेटल्स की हैं। क्या किया जाता है? इस सिलेंडर को किसी भी पर्टिकुलर जगह पे आपको फिक्स कर दिया जाता है, एंड किस तरीके से कि ये अपने एंगल के ऊपर क्या कर पाए? रोटेट कर पाए। इसको रोटेट कराया जाता है, एंड जैसे जैसे ये रोटेट करेगा हमारा सिलेंडर, बीच में जो बॉल्स हैं ये भी मूव करेंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर के अंदर आप रॉ मटेरियल, जिस भी मटेरियल को आप क्या करना चाहते हो, नैनो पार्टिकल में सिंथेसाइज करना चाहते हो, वो इसके अंदर फिल किया जाता है। साथ में हमारी क्या है? बॉल्स हैं, एंड जैसे जैसे ये रोटेट करेगा वो उसको क्या कर देंगी? ग्राइंड कर देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है? हमारे नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज होके, क्योंकि जो इसके अंदर रॉ मटेरियल होगा वो फिर किस में आ जाएगा? पाउडर फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा बाल मिलिंग का प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द पार्ट ऑफ बाल मिलिंग कंस्ट्रक्शंस आर। अभी जैसे हमने बात की बाल मिलिंग के अंदर कैसे क्या होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास होलो सिलेंडर, बी, बॉल्स, सी, मेटालिक क्यूब, एंड डी, एनी अदर। अभी हम बात कर चुके हैं कि हमारा क्या होता है? एक होलो सिलेंडर होता है, एंड उसके अंदर क्या होती हैं? हम बॉल्स लेके चलते हैं मेटल्स की। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड बी, दोनों ऑप्शन है, ये हमारे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इन केस अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा तो एग्ज़ाम में या तो इनमें से एक दिया जाएगा, या फिर आपके ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको कि ये दोनों ही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या है? इन बाल मिलिंग द साइज रिडक्शन डिपेंड्स अपॉन। अभी आप बोल रहे हो कि बाल मिलिंग प्रोसेस से आप क्या करते हो? साइज़ को कम करते हो। हमसे पूछा गया है कि ये जो साइज़ कम हो रहा है
कि भाई कितना साइज़ कम होगा, ये बात किस पे डिपेंड करेगी? ऑप्शन ए सिलेंडर टेकन, जो भी आप होलो सिलेंडर ले रहे हो क्या उसके ऊपर डिपेंड करेगी? हाँ जी, आप जो सिलेंडर लोगे उस पर तो डिपेंड करना ही करना है। ओके। बी बॉल इनसाइड द सिलेंडर, जो आप उस सिलेंडर के अंदर बॉल प्लेस कर रहे हो क्या उसके ऊपर डिपेंड करेगी? उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी ऑब्वियसली, उनके बिना तो ग्राइंड नहीं होगा। सी स्पीड ऑफ द सिलेंडर, आपका ये सिलेंडर कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है क्या उस बात पे डिपेंड करेगी। एंड डी एंगल ऑफ द सिलेंडर, अब ये एंगल की बात क्यों कर रहा है? एक तो जैसे अभी ये प्लेस है, ये पूरा का पूरा क्या प्लेस है? हॉरिजॉन्टल प्लेस है, ठीक है। या फिर क्या किया जाता है, इस सिलेंडर को थोड़ा सा टिल्ट करके, मतलब यहाँ पे तो ये फिक्स आता, अभी क्या किया, इसको थोड़ा सा एंगल पे रोटेट कर दिया, किसी थीटा एंगल पे, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा स्मॉल एंगल ही होता है। एंड ये एंगल भी किस लिए चूज़ किया जाता है? ताकि वो अच्छे से उनको ग्राइंड कर पाए। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है जिसकी वजह से आपका क्या होगा? साइज़ रिडक्शन होगा। सो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पीड। जितनी स्पीड से आपका ये सिलेंडर मूव करेगा उतनी ज़्यादा ग्राइंडिंग अच्छी होगी, उतना साइज़ आपका कम होगा पार्टिकल्स का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इन सब की वजह से जो और फैक्टर है, सिलेंडर है, बॉल है, एंगल है, इनका फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, लेकिन स्पीड का सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप जितनी ज़्यादा स्पीड करोगे या जितनी कम करोगे अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल, जो भी आप अंदर मटेरियल ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको कम स्पीड देनी है या ज़्यादा स्पीड देनी है। सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सी स्पीड ऑफ सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच पोजिशन होलो सिलेंडर इज प्लेस्ड इन बॉल मिलिंग प्रोसेस, आपका कैसे प्लेस किया जाता है? ए हॉरिजॉन्टल, बी वर्टिकल, सी हॉरिजॉन्टल बट एट एन एंगल, एंड डी वर्टिकल बट एट एन एंगल। सो अभी हमने बात की थी, एक तो आप क्या कर सकते हो, सिलेंडर को पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टली रख सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, किसी एंगल के ऊपर। ये बात भी किस पे डिपेंड करती है, आप कौन सा रॉ मटेरियल ले रहे हो। लेकिन मोस्टली क्या किया जाता है, उसको थोड़ा सा टिल्ट ही किया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, अच्छा सा प्रेशर क्रिएट हो जिसकी वजह से वो उन पार्टिकल्स को क्या कर पाए, ग्राइंड कर पाए। तो अगर ये दोनों ऑप्शन है तो हम किसको चूज़ करेंगे? हॉरिजॉन्टल बट एट एन एंगल, किसी एंगल के ऊपर उसको रोटेट किया जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप हॉरिजॉन्टल भी उसको करते हो ग्राइंड तो भी वो हो जाएंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं होता कि अगर आप हॉरिजॉन्टल करोगे तो वो ग्राइंड नहीं होंगे, नहीं हो जाएंगे, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा? रॉ मटेरियल के ऊपर। रॉ मटेरियल हम किसको बोल रहे हैं? जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं जिनको आप साइज कम कर रहे हो ग्राइंड करके, वो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द इनर लेयर ऑफ होलो मेटालिक सिलेंडर इज कवर्ड विद, अभी तक आपने बात की कि आपके पास ये सिलेंडर है, इसके अंदर बॉल्स होती हैं, मेटल का सिलेंडर है, मेटल्स की बॉल है, लेकिन ये पूछ रहा है कि जो आपके इसके अंदर की लेयर है, ये वाली जो लेयर है ये किससे कवर होती हैं? ए हीट रेजिस्टेंस मटेरियल से, बी रबर, सी मैग्नीशियम स्टील, या ऑल ऑफ द अबव। सो बेसिकली किया क्या जाता है, अब भाई ये आपका जो सिलेंडर है ये रोटेट करेगा, अंदर बॉल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो सब हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वापस में फ्रिक्शन करके ही तो क्या करेंगे? ग्राइंड करेंगे। सो इस वजह से इस सिलेंडर के अंदर एक कवरिंग की जाती है आपकी हीट रेजिस्टेंस मटेरियल की। वो कवरिंग आपकी रबर की भी हो सकती है, मैग्नीज स्टील की भी हो सकती है, ठीक है, या फिर जिसको एक और नाम दिया जाता है इस मटेरियल को, वो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस, जिसमें मतलब वो क्या कर पाएगा? एब्जॉर्ब कर पाएगा उस हीट अप को, ठीक है। तो आपकी जो कवरिंग होगी वो इनमें से कोई भी हो सकती है। सो अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑल ऑफ द अबव। सो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि बॉल मिलिंग के अंदर आपको सिर्फ डायरेक्ट वो होलो सिलेंडर नहीं लेना, आपको उसकी कवरिंग भी करनी पड़ती है, किस से? ऐसे मटेरियल से, ताकि वो क्या कर पाए? हीट को बाहर ना फेंके, अंदर ही अंदर आपका फ्रिक्शन करके आपके ग्राइंड करने में हेल्प करे, ठीक है। तो आप रबर, मैग्नीज स्टील कोई भी यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स आर मेड अप ऑफ। अब एक टर्म यूज़ की यहाँ पे इन्होंने, ग्राइंडिंग मीडिया। ग्राइंडिंग मीडिया मतलब जो मीडिया आपका क्या कर रहा है? ग्राइंड कर रहा है। सो उस सिलेंडर के अंदर जो ग्राइंड कर रहे हैं वो क्या ग्राइंड कर रहे हैं? हमने अभी बात की बॉल्स हैं हमारी, वो बॉल से क्या करती हैं? ग्राइंड करती हैं, ठीक है। तो इसलिए
ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राइंडिंग मीडिया क्या है आपका बॉल मिलिंग के अंदर। सो वो क्या है हमारी, वो बॉल्स, वो मेटालिक बॉल्स, ठीक है। सो वो आप किससे बना सकते हो, ऑप्शन ए क्रोम स्टील से, बी सिरामिक, सी रबर, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप चाहो तो क्रोम स्टील से भी बना सकते हो, सिरामिक से भी, रबर से भी, एंड इवन आप और होता है हमारा स्टेनलेस स्टील, उससे भी बना सकते हो हमारी बॉल्स को। सो इन चारों में से चाहे आपका क्रोम स्टील, सिरामिक, रबर या स्टेनलेस स्टील, कोई भी ऑप्शन हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर ये सारे हैं तो हम क्या चूज़ करेंगे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच प्रिंसिपल डज बॉल मिलिंग प्रोसेस वर्क। अभी तक आप बात करते आ रहे हो कि हम क्या करते हैं, हमारे सिलेंडर के अंदर बॉल्स रखते हैं, वो क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल को ग्राइंड करती हैं, लेकिन इसका कोई प्रिंसिपल भी तो होगा। सो प्रिंसिपल क्या है, ऑप्शन ए इम्पैक्ट, बी एट्रीशन, या सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। सो हमारा इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट का मतलब है कोलिजन। अगर पूछा भी जाए कि इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट होता है कोलिजन, एंड एट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रिक्शन। अब भाई जो बॉल्स हैं एंड रॉ मटेरियल इसके अंदर है, वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड भी करेंगे, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन भी होगा। सो इसीलिए हमारा जो प्रिंसिपल रहता है बॉल मिलिंग का, वो क्या रहता है, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, दोनों के दोनों वो बॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, एंड उनका आपस में भी फ्रिक्शन होता है रॉ मटेरियल का, एंड साथ साथ में बॉल्स के साथ भी फ्रिक्शन होता है। सो इसीलिए हमारा जो प्रिंसिपल रहता है बॉल मिलिंग का, वो क्या रहता है, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट्स द रेशियो ऑफ बॉल्स एंड रॉ मटेरियल इन इज मेंटेन इन द बॉल मिलिंग प्रोसेस। जो आपका बॉल मिलिंग का प्रोसेस है, इसमें आप ये बोल रहे हो कि आपका रॉ मटेरियल एंड बॉल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन आप क्या रेशियो मेंटेन करते हो कि भाई कितनी तो आपकी रेशियो, ये जो स्पेस है टोटल का टोटल, हम मान लें अगर 100% स्पेस है सिलेंडर के अंदर, तो कितना परसेंट तो आपका बॉल्स कवर करेंगी एंड कितना परसेंट आपका क्या करेंगी, रॉ मटेरियल कवर करेगा। सो ऑप्शन ए है 3:4, यानी कि अगर 3 बॉल्स हैं तो 4 पार्ट आपके किसके होंगे, रॉ मटेरियल के, या फिर इसका अपोजिट 4:3, या ऑप्शन सी है 4:6, यानी कि 40% आपके बॉल्स एंड 60% आपका क्या, रॉ मटेरियल, या डी 50-50, भाई जितना आपका रॉ मटेरियल उतने ही आप बॉल्स लेते हो। सो बेसिकली हम लेते हैं 4:6 रेशियो, आपकी 40% बॉल्स होती है एंड 60% क्या होता है, रॉ मटेरियल, जिसको भी आपको ग्राइंड करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच साइज कैन बी रिड्यूस बाय बॉल मिलिंग। आप बॉल मिलिंग का यूज़ करके कितना साइज रिड्यूस कर सकते हो। सो जो ये बॉल्स आती हैं ना, जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये बॉल्स भी अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जो हमें लो कॉस्ट पे के ऊपर मिल जाती है, लेकिन कुछ क्या होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। और अब वही बात है, जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी इसका मतलब उतने ज़्यादा वो बेटर वर्क करती होगी। सो कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव हमारी बॉल्स आती हैं जो कि हाई क्वालिटी बॉल्स होती हैं ग्राइंड करने के लिए, एंड वो हमारा नियरली 5 नैनोमीटर तक पार्टिकल के साइज़ को रिड्यूस कर देती हैं, इतनी प्रिसाइज होती हैं वो, ठीक है। तो अगर बात की जाए उन एक्सपेंसिव बॉल्स की, जो हाई क्वालिटी बॉल्स आती हैं, तो वो कितना कर देती हैं, 5 नैनोमीटर तक रिड्यूस कर देती हैं। और जो बाकी बॉल्स हैं वो आपका रिड्यूस करती हैं, लेकिन इतना प्रिसाइज नहीं कर पाती, तो उनका साइज़ नियरली बड़ा ही रहता है। ओके, सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस बॉल मिलिंग के बारे में। हम बॉल मिलिंग का प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कैसे क्या होता है बॉल मिलिंग के अंदर, ठीक है। सो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।